हेलो दोस्तों, अब हम समाधिपाद के 51वें योग सूत्र के बारे में बात करेंगे। और इस योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने निर्बीज समाधि के बारे में बताया है। तो देखते हैं 51वां योग सूत्र क्या है। समाधिपाद का 51वां योग सूत्र है तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि। तो सबसे पहले हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर पूरे योग सूत्र को एक साथ समझेंगे। पहला शब्द है यहाँ पर तस्यापि। तस्यापि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है तस्य और दूसरा शब्द है अपि। तस्य का अर्थ होता है उसका या उसके, अपि का अर्थ होता है भी। निरोधे, निरोधे का अर्थ होता है रुकने से। अगला शब्द है सर्व, सर्व का अर्थ होता है सभी प्रकार के। अगला शब्द है निरोधात। निरोधात का अर्थ है रुक जाने के कारण या रुक जाने से। निर्बीजा, निर्बीजा का अर्थ है निर्बीज, जिसमें कोई बीज ना हो। समाधि, समाधि होती है। तो पूरे योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने निर्बीज समाधि को डिफाइन किया है। अब पूरे योग सूत्र का एक साथ मतलब समझते हैं। यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्यापि निरोधे, उसके भी रुक जाने से, सर्व निरोधान, सभी प्रकार के संस्कारों के रुक जाने से, निर्बीजा समाधि, निर्बीज समाधि होती है। तो ये हो गया योग सूत्र का शाब्दिक अर्थ। अब देखते हैं बात किसकी हो रही, कि किसके भी रुक जाने की बात हो रही है। तो इसके पिछले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा होती है तो अन्य तरह के सारे संस्कार, जो बुरे संस्कार हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो ऋतंभरा प्रज्ञा की अवस्था में कोई भी ऐसा बुरा संस्कार नहीं होता है जिससे हम वशीभूत होकर कोई गलत काम करें। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा से भी जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, वो संस्कार तब भी बचे रहते हैं। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि तस्यापि निरोधे, जो ऋतंभरा प्रज्ञा से भी उत्पन्न संस्कार हैं, जब उनका भी निरोध हो जाता है, जब वह भी निरुद्ध हो जाते हैं, जब वह भी रुक जाते हैं, तब क्या होता है, सर्व निरोधात, सभी प्रकार के संस्कारों के रुक जाने के कारण निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि होती है। तो अब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि जहां पर ना तो अच्छे संस्कार हैं और ना तो बुरे संस्कार हैं। बुरे संस्कार ऋतंभरा प्रज्ञा में ही खत्म हो गए। अच्छे संस्कार जब हम उसके और आगे बढ़े, जो उससे उत्पन्न हुए थे, वो भी खत्म हो गए। तो जब संस्कार शून्य हो जाते हैं, ऐसी अवस्था जहां पर किसी तरह का अच्छा बुरा संस्कार ना रहे, निर्बीज समाधि कहलाती है। और इसी को असंप्रज्ञात समाधि भी कहा गया है। और यह योग की उत्कृष्ट समाधि है, सबसे उत्तम समाधि जिसको मानते हैं, उसी को निर्बीज समाधि या फिर असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तो यही पूरे इस योग सूत्र में बताया गया है। और यह समाधिपाद का आखिरी सूत्र है। इस सूत्र के बाद साधनपाद स्टार्ट होता है, जिसके सूत्रों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको योग सूत्र पसंद आ रहे हैं या फिर आपको कोई डाउट आ रहा है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई करूंगा। और अगर सूत्र अच्छे लग रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।